आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से 26 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सेशन के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया जाना है उसे मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। क्योंकि हर बजट सेशन का प्रारंभ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होता है। सरकार ने आज तक क्या किया है, क्या प्राथमिकताएं रही हैं, उन पर जो है वो सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण के साथ जो है प्रस्तुत करते हैं। उस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद जो है उसे स्वीकार किया गया। 16 से पूर्व की स्थिति थी कानून में कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में राजनीतिक दल अपने सिंबल के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, अपने कैंडिडेट तय कर सकते हैं। उसको स्वीकृति प्रदान की है रूल्स को। मंत्रिमंडल ने के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रोस्टर में जो है वो रिजर्वेशन देगा। वार्डों में रिजर्वेशन का पहले से प्रावधान है, लेकिन मेयर के चुनाव के लिए नहीं था, जिसे आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त जो आयुक्त नियुक्त होते हैं मंत्रिमंडल में द्वारा, उनके भी अपॉइंटमेंट के लिए पहले उसका प्रावधान था 10 साल का वो अनुभव होना चाहिए था, जो 10 साल से IAS HAS में है वो लग सकते। लेकिन कॉर्पोरेशन बनी है, कॉर्पोरेशंस बहुत बड़ी भी नहीं है और ऑफिसर्स की भी कमी रहती है, इसलिए उसमें संशोधन करने के स्वीकृति प्रदान की है। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से संबंधित लोग जो हैं वो होंगे, उनको 7 साल की जो है उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस होगी उस पर, और HS की जो है वो उनकी 9 साल की समय सीमा के ऊपर जो है वो आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। इसमें जो है वो संशोधन जो है वो स्वीकार किया गया है, जो विधानसभा में रूप में जो है वो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी एक प्रावधान था कि मोशन तो मूव कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, लेकिन जब मोशन मूव होगा हाउस में तो उसमें मेजॉरिटी हाजिर हो और उसका जो है वो 50% जो है वो 2/3 हाजिर हो और उसका 50% जो है वो कैरी हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि वो हाउस की 50% से भी कम संख्या होगी। इसलिए जो है वो प्रावधान उसको जो है रैशनलाइज किया गया है कि कोरम जो है वो 3/4 होना चाहिए और उसमें उस कोरम में से 2/3 जो है वो हाजिर उनके वोट के साथ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। इसी तरह से जो है वो एक्ट में एक और प्रोविजन जो है किया गया है, एंटी डिफेक्शन का भी किया है। क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो अपने सिंबल पर चुनाव जब लड़ेंगे तो उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए जो एंटी डिफेक्शन के नियम हैं उनका भी संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोई बिना
वैसे जो है दूसरे किसी सिंबल पर जीत के आता है, छोड़ जाता है, तो उसकी सीट नहीं रहेगी। इसी प्रकार मर्जर का है, जैसा प्रावधान जो है ये दूसरे इलेक्शंस में है, उसी प्रकार के प्रावधान एंटी डिफेक्शन की जो है वो यहां पर भी जो है वो प्रपोज किए जा रहे हैं। और इन सब संशोधनों से संबंधित जो है वो बाकी जो प्रोविजंस हैं, कई डेफिनेशंस इत्यादि की, वो भी प्रपोज जो है उसमें किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो पोंटा साहिब में धौला कुआं जो तहसील पोंटा साहिब में है, 122.08 बीघा जो जमीन है वो डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री नौनी को जो है वो 99 ईयर्स की लीज पर जो है वो स्वीकृत की गई है, जो वहां पर अपना रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग का जो है स्टेशन वहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। सुंदरनगर में जो एक बहुत ही सेंट्रल प्लेस है हिमाचल का भी, और जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहां पर रेस्ट हाउस है जो बना है, उसमें एकोमोडेशन कम है, उसके एक्सपेंशन जो है वो की जाएगी। 3 करोड़ 90 लाख की लागत से जो है वो उसको जो है वो एडिशनल एकोमोडेशन को स्वीकार किया गया है उसमें। इसी प्रकार से जो है वो NHAI के बहुत सारे स्थानों पर जो है वो लैंड एक्विजिशन करनी होती है, उसके लिए जो हमारा ऑलरेडी यूनिट जो है नालागढ़ में काम करता है, उसको 1 साल की और एक्सटेंशन दी गई है, जिसमें आउटसोर्स आधार पर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होते हैं जनरली रेवेन्यू इत्यादि के, उनको जो है वहां पर अपॉइंट किया जाता है लैंड एक्विजिशन के लिए। फिर एक जो है वो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पार्लियामेंट ने पास किया है, सेंट्रल एक्ट है, उसमें जो है वो अथॉरिटीज तय की हैं, जो कंपाउंड करने वाली अथॉरिटीज होंगी या केसेस जिनके पास जाएंगे और अमाउंट कंपाउंडिंग के लिए क्या होगा, उससे संबंधित जो है वो आज उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। जो सेक्शन 200 जो है एक्ट का, उसके अंतर्गत जो है वो आवश्यक है। कानून ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये लागू होगा प्रदेश में, सारे हिंदुस्तान में लागू हो गया है। हिमाचल ये बचता था, यहाँ भी लागू हो गया है। उसके लिए नोटिफिकेशन जब होता है तब होगा, डिसीजन की डेट से नहीं होता है। पेनल्टी क्लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही रहेगा या कोई और होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम तय की है और मैक्सिमम जो है 1 to 10 का फैक्टर जो है लगाया जा सकता है। हम मिनिमम फैक्टर लगा रहे हैं, मिनिमम फैक्टर रहेगा। उसमें कंपाउंडिंग जो है मिनिमम पर होगी। जो कंपाउंड करना चाहता है वो कम, क्योंकि उससे हम कम नहीं कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है, मतलब पार्लियामेंट का जो पास है। लेकिन कोर्ट के लिए जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, अगर कोर्ट में जो है किया जाता है। कंपाउंडिंग के लिए मिनिमम पर होगा। फिर जो हमारे SMC टीचर्स हैं 2555, इनकी हर साल जो है वो एक्सटेंशन करनी होती है। 31 मार्च को खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ जगह अलग समय से भी होती है। उन सबको जो है वो 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंशन जो है वो आज कैबिनेट ने कर दी है। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहो है हमीरपुर जिला में, जहां पर शहीद अंकुश ठाकुर जो गलवान में जो भारत चीन के बीच में जो है वो झड़प हुई थी, उसमें शहीद हो गए थे, उनके नाम से रखने का जो है वो कैबिनेट ने निर्णय लिया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहो
MANOH, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उसका नाम शहीद अंकुश ठाकुर, जिनको चीन पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में हुई गलवान में जो झड़प हुई थी उसमें शहादत मिली थी, उनके नाम से जो है इस स्कूल का नाम रखा जाएगा। बहुत सारे जो है मंत्रिमंडल ने एक मुख्यमंत्री कृषि कोष स्कीम, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2020, जिसमें जो है वो इन PFOs को, जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के, इनको बहुत सारी इंसेंटिव, कंसेशन और फैसिलिटीज दी हैं, उसको भी अप्रूवल दी है आज। जो सीड मनी के लिए कहीं जरूरत पड़ती है तो उसमें जो है वो सब्सिडी मिलेगी, ऐसे बहुत सारी जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। सर कोस्ट में बेसिकली गवर्नमेंट कितना पैसा डालेगी? इसमें है द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विद ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹6 lakhs और 1.5 times of equity raised by the PFOs, whichever was less. इसमें जो है वो स्कीम के अंतर्गत जो है बैंक लोन की भी जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी और बैंक लोन जो है वो उसको भी जो है वो क्रेडिट गारंटी कवर में जो है वो प्रदान करेगी, बैंक लोन में भी। ये है मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस 2020। एक तो रूटीन थी हमारी यहाँ पर जो है वो जो सद्भावना चौक है, उसमें एक दुकान पुलिस वालों के पास थी, वहाँ वाइडनिंग ऑफ रोड्स के लिए जो है वो उसकी आवश्यकता थी, वो जो है वो अप्रूव कर दिया है मंत्रिमंडल ने, क्योंकि उनको ऑलरेडी हम दुकान एक दो चुके हैं। वहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो वाइडनिंग ऑफ रोड और चौक जो है वो बना है। फिर जो है वो मंत्रिमंडल ने एक सीट हर एक नर्सिंग स्कूल या कॉलेज में, चाहे वो ANM में हो या BSc नर्सिंग में हो, वो जो भी इलिजिबल विडोज होंगी 45 साल से कम की, उनके लिए रिजर्व की गई है। प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑल इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो है कोई भी इलिजिबल विडो जो है उनके लिए एक सीट हर एक इंस्टीट्यूशन में जो है वो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT। इसी प्रकार से 8 पद JOA जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT के उद्योग विभाग के जियोलॉजिकल विंग में, और एक पद मैनेजर DIC डायरेक्टर फैक्ट्रीज केमिकल, ये पद खाली पड़ा है काफी वर्षों से, इसको भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है जो साल भर में हिमाचल प्रदेश की स्टेट रूट के 50 साल पूरे होने पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, उसके ऊपर बारे में भी जो है वो प्रेजेंटेशन और चर्चा जो है उसमें की गई है। और इसके अतिरिक्त जो है कि अनौपचारिक निर्णय में जो एक प्राइस फिक्सेशन ऑर्डर 31 दिसंबर के बाद नहीं हुआ था, उसे 30 अप्रैल तक जो है वो दोबारा से इशू करने को जो है वो निर्णय लिया है। तो ये मुख्य रूप से जो है वो कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय थे।
ठीक है जी, आपका बहुत धन्यवाद। नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा? जो कानून है उसमें कोई बदल नहीं हुआ है, जैसा अभी तक है वैसा ही रहेगा। सर प्राइवेट सड़कों की जो फीस को लेकर भी एक चल रहा है कि एक्ट लाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, क्या उस पर कोई चर्चा या ऐसा कुछ? हर चीज जो है वो हर मंत्रिमंडल में डिस्कस होगी क्या? ऐसी कहाँ आवश्यकता है? जो मंत्री, मेरा मैंडेट है जो मंत्रिमंडल में डिसाइड हुए हैं उनको आप तक पहुंचाना। उसके अलावा कोई चीज क्या उसमें अंदर हुआ है ये बताना नहीं है। हो गया जो रेट फिक्स कर सकते हैं चाय वगैरह की।